जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। देखिए, आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ गई है। अगर आप एसएसबी में हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन की वैकेंसी देखते हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन की हो, इलेक्ट्रीशियन की हो, काफ़ी अच्छी वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करेंगे, और अगर आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जगह हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन में जाना चाहते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी आपके पास अच्छी, क्योंकि टाइपिंग की परेशानी है, उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो जो बच्चे हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रीशियन या दूसरी तरह की वैकेंसी में जाना चाहते हैं तो ये वैकेंसी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। कैसे सिलेक्शन लेना है, क्या गलतियां आपको नहीं करनी है, या क्या गलती से बचना है जिससे कि आपको सक्सेस मिल जाए, उस सब के बारे में बात करेंगे। क्या रिक्वायरमेंट है, कब से सिलेक्शन प्रोसीजर चलने वाला है, कब से आपका ऑनलाइन फॉर्म हो जाएंगे, क्या कुछ रहने वाला है, सब कुछ बताएंगे। बने रहिए वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी वैकेंसी किस चीज़ की है। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी है, ये आपकी इलेक्ट्रीशियन की है, और उसके बाद वेटनरी की भी, मतलब हेड कांस्टेबल की है। और हम जो फोकस करेंगे वो कम्युनिकेशन, जी हाँ, कम्युनिकेशन पर मेन फोकस रहेगा, क्योंकि यही एक वो वैकेंसी है जिसको आपको क्रैक करना है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी ये होने वाली है। ग्रुप सी में आती है और मिनिस्टर के बिल्कुल पैरेलल चलती है। मिनिस्टर की बात कर लें, हेड कम्युनिकेशन, इनका बेसिकली काम क्या है, पहले मैं पोस्ट प्रोफाइल बता देता हूं, इसकी वर्क प्रोफाइल के बारे में बात कर लेते हैं, कि जिससे कि आपको पता चल जाए कि इसका वर्क क्या रहता है। अगर आप कंट्रोल में फ़ोन करते हैं और जो फ़ोन उठाता है वो रेडियो ऑपरेटर कम्युनिकेशन वाला ही उठाता है। दूसरी चीज़, अगर आपके कंप्यूटर में कोई दिक्कत आ जाती है, प्रिंटर में दिक्कत आ जाती है, कम्युनिकेशन वालों को बुलाते हैं, वो उसको ठीक कर देते हैं। या कोई सेटअप करना है, नया सेटअप करना है, ऑनलाइन फॉर्म चलाने हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कम्युनिकेशन की, जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं, वो सारे के सारे कम्युनिकेशन वाले करते हैं। कहीं इलेक्शन ड्यूटी जाना होता है, उसमें क्योंकि उसमें कम्युनिकेशन करना है, तो वहाँ पर भी एक रेडियो ऑपरेटर कम्युनिकेशन वाला बंदा इलेक्शन ड्यूटी में जाता है। आपको वेपन मिलेगा, आपको वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो एक कांस्टेबल को मिलती हैं। पैसे की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हेड कांस्टेबल तो पैसे तो ज़्यादा होंगे ही होंगे, लेकिन सुविधा मतलब इस तरह की मान के चलिए कि क्वार्टर, अगर आप फैमिली अलॉटमेंट कराते हैं, कोई क्वार्टर लेते हैं, तो वहाँ पर भी आपको टाइप 2 क्वार्टर मिलेगा, कांस्टेबल को टाइप 2 मिलेगा। बशर्ते आपको क्या है कि आपको थोड़ी सी इज्जत ज़्यादा मिलने लगेगी, क्योंकि आप रैंक लेकर आए हैं, 3 फीती लेके आए हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आपको वैकेंसी के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की हम बात करें, यहाँ पर हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन 5वें नंबर पर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, 578 वैकेंसी आपको होने वाली है। इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो 15 वैकेंसी है, और मैकेनिक की बात करें ओनली मेल कैंडिडेट है, 296 वैकेंसी है। स्टार्ट की बात करें तो 2 वैकेंसी है, और वेटनरी की बात करें तो आपको 23 वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। ठीक है, आगे बात करें, इसमें आपको देखिए इसकी क्या है, ये फिजिकल के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं इसकी पे के बारे में। पे कितनी होने वाली है, देखिए पे लेवल 4 में आता है, और यहाँ पर आप देखेंगे 25,500 से लेकर आपका 81,100 रुपये तक आपको यहाँ पर पे मिलने वाली है। ठीक है, और इसके साथ साथ अदर अलाउंसेज में मिलेंगे, और अदर अलाउंसेज में यहाँ पर मिला है, आप जो होंगे न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत आएंगे, ओल्ड पेंशन में आप नहीं आएंगे। ठीक है, ओल्ड पेंशन की आप डिमांड करते हैं तो वो वहाँ पर आप सीट नहीं बैठते हैं। आगे बात कर लेते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है। अगर आप इलेक्ट्रीशियन की देखते हैं तो 18 साल से आप 25 साल तक हैं तो आप भर सकते हैं। यहाँ पर आप मैकेनिक की देखेंगे तो 21 साल से 27 साल है। आप हेड कांस्टेबल स्टेवार्ड की देखेंगे तो 18 से 25 साल है। वेटनरी की देखेंगे तो 18 साल से 25 साल से, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कम्युनिकेशन वाली है वो भी 18 साल से 25 साल आपको यहाँ पर मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल की छूट यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर आप एससी और एसटी हैं तो आपको 5 साल की छूट यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। ये छूट आपकी तभी मिलेगी अगर आपके पास सेंटर के सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं तो। चलिए अब बात कर लेते हैं कि भाई आपके पास क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन की आप देखते हैं तो देखिए 10th से है वैकेंसी आपकी, 10th है। उसके बाद 2 ईयर वर्क्स एक्सपीरियंस इन रेस्पेक्टिव ट्रेड का आप सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, कोई दिक्कत मुझे लगता नहीं है आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से देखते चले जाएंगे। वेटनरी वालों का देख लेंगे। कम्युनिकेशन वाला क्या है, थोड़ा कम्युनिकेशन का जो है आपको 12th से होना चाहिए। कम्युनिकेशन का कितना है, 12th पास आप होने चाहिए। और कौन से ग्रुप में, ये साइंस बैकग्राउंड आपका होना चाहिए। और इसमें कोई भी परसेंटेज की बात नहीं की है कि भाई आपके पास 50% हो, 55% हो, इसकी बात हमने नहीं की है इसमें। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है कि आपका शुड हैव ए 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और
कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। अगर आपके पास 12th और PCM ग्रुप नहीं है तो आपके पास जो मैंने बताया इसमें 3 ईयर्स का डिप्लोमा अगर पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आगे बढ़ लेते हैं कि देखिए मैंने जैसे ही बताया कि 5 साल की OBC को और SC ST को भी छूट मिलने वाली है, वो यहाँ पर दिया हुआ है। आगे ये आपके पास काम का नहीं है, आगे मैं बता देता हूँ। अब बताते हैं कि आपकी फ़ीस कितनी लगने वाली है। जर्नल है, EWS है, OBC है, आपकी 100 रुपये लगेगी। SC ST और एक्स सर्विसेशन के लिए आपके पास कोई भी फीस यहाँ पर नहीं लगने वाली। आगे बता देते हैं कि क्या कुछ है इसमें। फ़ोटो अपलोड आपको कैसे करना है। सबसे ज़्यादा बच्चे ये पूछते हैं कि सर फ़ोटो के आगे क्या हमें नाम डालना है या कब का फ़ोटो वो डालना है, वो उसके बारे में बता देता हूँ पार्ट बी में। अपलोड फोटोग्राफ कैसे करना है। द कैंडिडेट विल हैव टू अपलोड हिज हर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इन JPG फॉर्मेट विच मस्ट बी लेस देन 12 KB, 12 KB से कम होना चाहिए, एंड ग्रेटर देन 4 KB, मतलब 4 KB से ज़्यादा और 12 KB से कम होना चाहिए। और ये 100 पिक्सल का और 100 कब तक 120 पिक्सल तक ये इसके बीच में हाइट इसकी होनी चाहिए। यहाँ पर कहीं नहीं लिखा है कि आपके फोटोग्राफ पे क्या, आपके फोटोग्राफ पे यहाँ कहीं भी डेट हो, कुछ हो, अड़गम सड़गम कुछ नहीं इन्होंने यहाँ पर तो एटलीस्ट नहीं दिया है। नीचे देख लेते हैं, अगर होगा तो मैं उसको भी आपको इन्फॉर्म करने की कोशिश करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे दिया है इन्होंने कि किस तरह से आपका PTPSTO का सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है। देखिए यहाँ पर कहीं भी इन्होंने कम्युनिकेशन के सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में नहीं बताया है, लेकिन इसमें उन्होंने बताया कि सिलेक्शन प्रोसीजर 12 नंबर पॉइंट का एक नंबर इन्होंने बताया है कि पहले आपका PET और PST हो जाएगा। अब PETA में क्या होगा, PET में 1600 किलोमीटर की आपकी रेस होगी, 1600 मीटर की रेस होगी। 6 मिनट और 30 सेकंड में यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल के लिए 800 मीटर है, कितना 800 मीटर 4 मिनट में आपको ये रेस लगानी होगी। उसके बाद आपका जब एक्स सर्विसमैन के लिए दिया हुआ है नोट, इसको आप एक बार पढ़ लेंगे, एक्स सर्विसमैन वाले बच्चे इसमें देख लेंगे। उसके बाद PST PET जो क्वालिफाई कर जाएगा, PET आप जब क्वालिफाई कर जाएंगे तो PST के लिए आपका जाना होगा। और PST में आपको क्या करना होगा, देखिए फॉर ऑल कैंडिडेट जो पहले और दूसरे में बिलोंग नहीं करते हैं उसके लिए क्या है, मेल कैंडिडेट के लिए कितनी है, ये इलेक्ट्रिशियन की बात कर रहे हैं हम, ये इलेक्ट्रिशियन की है, देख लेना 167.5 सेंटीमीटर आपका हाइट होनी चाहिए। और जो अदर यहाँ पर देखेंगे किसके लिए, उसमें आप 165 सेंटीमीटर है। अगर आप गोरखा हैं, डोगरा हैं, कुमायूं है, मराठी हैं तो उनके लिए 165 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट देखते हैं, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर और हाइट 58 से 78 to 5 का फुलाव आपका होना चाहिए। आगे देखते हैं मैकेनिक, वेटनरी, कम्युनिकेशन पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे जो जनरल कैंडिडेट हैं ओपन भर्ती देख रहे हैं, उनके मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर, मैंने पहले ही बता दिया था कि 170 सेंटीमीटर उनका हाइट होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात करें तो 80 से 5 का फुलाव, मतलब 80 से 85 अगर आपके पास है चेस्ट तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। 80 से 85 सेंटीमीटर इसका है। अगर आप गोरखाज हैं, कुमायूं और डोगरा, मराठी ये कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट है 165 सेंटीमीटर मेल की, फीमेल की 155 सेंटीमीटर हाइट है। आपका चेस्ट जो है 78 से 5 का फुलाव, मतलब आपका 78 से कितना 83 फुलाव होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फीमेल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप प्योरली ST कैंडिडेट हैं तो 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। चेस्ट आपका 76 से 5 का आपका यहाँ पर मांगा गया है। आगे देख लेते हैं कैंडिडेट सेकिंग रिलैक्सेशन इन हाइट एंड चेस्ट। पॉइंट नंबर ये है, अगर आप हाइट में, चेस्ट में रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो उसका आपको जो सर्टिफिकेट है वो आपको प्रोड्यूस करना होगा। सर्टिफिकेट दिखाएंगे तभी आप इसमें एलिजिबल होंगे, अदरवाइज आपका जो पात्रता है वो कभी भी रिजेक्ट कर दी जाएगी। रिटन एग्जाम की बात कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिटन एग्जाम है, उसके बारे में देख लेते हैं क्या कुछ है। देखिए यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट डिक्लेयर क्वालिफाई इन फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, मतलब PET PST में जो बच्चे पास हो जाएंगे will have to appear in written exam to be conducted at different state location of India as decided by SSB as per administrative convenience। ठीक है, जो SSB को लगता है अपने हिसाब से वो उस सेंटर पे उनका रिटन एग्जाम ले लेगी। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में क्या कुछ होगा देख लीजिएगा। 3 घंटे का ये पेपर होने वाला है, 50 नंबर का पेपर होगा। 50 आगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन, फोकस्ड ऑन जनरल नॉलेज, क्या क्या होगा, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, हिंदी, इनमें से एक आएगा। एंड टेक्निकल सब्जेक्ट, जो आपका टेक्निकल सब्जेक्ट है वो भी इसमें देखने को मिलेगा। पार्ट 1 में क्या होगा, ये आपका 50 नंबर का होगा, इसमें जीके आ जाएगा, मैथ आ जाएगा, रीजनिंग आ जाएगा, हिंदी इंग्लिश में से एक होगा। ये आपका 50 क्वेश्चन होंगे
50 नंबर का होगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड पेपर में क्या होगा, 100 नंबर का ये होने वाला, और ये प्योरली आपका टेक्निकल सब्जेक्ट होगा। मतलब आपके टेक्निकल जो फिजिक्स के जो होंगे ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, उससे रिलेटेड होंगे, जिससे आप वर्क करते हैं, जैसे कैसे आपको जो उपकरण होंगे, जो आपके वहाँ इक्विपमेंट होंगे, उसको किस तरह से आप हैंडल करेंगे, उससे संबंधित आपके क्वेश्चन यहाँ पर बन के निकलेंगे। क्वालिफाइंग की बात करूँ, जनरल, EWS, OBC, एक्स सर्विसमैन है तो आप 50% आपको लाना ही होगा, तभी आप आगे बढ़ेंगे, कट ऑफ में आएंगे, वरना आपकी कॉपी ही चेक नहीं की जाएगी अगर आप 50% नहीं लाते हैं। फॉर SC ST 45% आपके लिए एलिजिबल है। अब बात करते हैं कि भाई आपकी मेरिट कैसे बनेगी। मेरिट, फाइनल मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय कैंडिडेट इन रिटन एग्जाम, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट, ठीक है। तो मतलब 150 नंबर में से आपकी मेरिट बनने वाली है। 150 में से जितने भी लाते हैं उसी के हिसाब से अगर फाइनल सिलेक्शन होता है, वहीं पर आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कुछ है आगे देख लेते हैं। एक चीज़ ये भी है कि आपके पास देखिए, चेंज इन कैटेगरी विल नॉट बी एंटर्ड एट लेटर स्टेज। आपकी कैटेगरी जनरल है, आपने OBC भर दी, SC भर दी, आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है और आप उसको चेंज कराने चाहते हैं लेटर स्टेज पे, लास्ट टाइम पे चेंज नहीं होगी, आपकी पात्रता खत्म कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये सब कुछ था, आपको मैंने सब कुछ बता दिया है। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। मेरे वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी अपडेट आएगी उसको मैं अपडेट्स में